हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट के जो आपने टाइप्स पढ़े हुए थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में और मोनोसैकेराइड की डिटेल और उसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाई, देखिए डाई का मतलब होता है दो, तो यानी मेनली जिसमें मोनोसैकेराइड अणुओं के दो मोनोसैकेराइड अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। डाइसैकेराइड जो होते हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं। इसके अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की, तो अगर मॉल्टोज़ है तो मॉल्टोज़ में मॉल्ट शुगर होती है। अगर सुक्रोज़ है तो उसको हम लोग नॉर्मल शुगर भी बोल सकते हैं। अगर लैक्टोज़ है तो उसको मिल्क शुगर कहा जाता है। ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मॉल्टोज़, सुक्रोज़ और लैक्टोज़ वगैरह। ठीक है, तो मॉल्टोज़ को ध्यान रखिएगा, मॉल्ट शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज़ को नॉर्मल शुगर भी कहते हैं और लैक्टोज़ को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्रेक डाउन करता है। जो सुक्रोज़ होता है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ में टूट जाता है। यानी अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ को आपस में मिला दें तो ये आपका मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देगा? सुक्रोज़ का। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपसे कह रही है दो मोनोसैकेराइड, तो ये दोनों क्या हैं आपके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ का डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाके देख लीजिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के जो मॉलिकुलर फॉर्मूले होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में थोड़ा सा डिफर होता है। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं मॉल्टोज़ के बारे में, मॉल्टोज़ या मॉल्ट शुगर के बारे में। देखिए मॉल्टोज़ या मॉल्ट शुगर जो होती है ये फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती है। ये आपका जो जौ होता है, जौ के बीजों में पाई जाती है। जब जौ के बीजों से हम लोग मॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वहाँ से आपके मॉल्टोज़ यानी मॉल्ट शुगर का निर्माण हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें सुक्रोज़ की, तो सुक्रोज़ का मतलब हो गया आपका चीनी। तो चीनी जो होती है गन्ने में, चुकंदर में, गाजर में और मीठे सारे जितने भी आपके फल होते हैं जो भी मीठे होते हैं उनमें सब में आपका सुक्रोज़ का फॉर्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैक्टोज़ की। तो लैक्टोज़ जो होता है यह आपका शुद्ध रूप से दूध में पाया जाता है। लैक्टोज़ जो शुगर होती है इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं और ये आपका दूध में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ के मिलने से बनता है। ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ जो होते हैं इनकी अगर हम लोग बात करें मॉलिकुलर फार्मूले की, तो इनका भी मॉलिकुलर फार्मूला सिमिलर होता है और ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म होते हैं। लेकिन लैक्टोज़ जो होती है वो कम मीठी होती है। आपने अगर दूध पिया होगा तो दूध पीने में हल्का सा मीठापन लगा करता है, लेकिन सुक्रोज़ के इतना नहीं लगता है जितना आपको गन्ने के जूस में या गन्ने के रस में या चीनी में या गुड़ में मिल लगता है, उतना इसमें नहीं लगता है। और ये भी जो होती है आपकी लैक्टोज़ शर्करा वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब हम लोगों ने इनके बारे में स्टडी कर लिया, किसका? डाइसैकेराइड का और डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑलिगोसैकेराइड के बारे में। ऑलिगोसैकेराइड में मैंने आपको बताया भी था कि देखिए मोनो का मतलब होता है जिसमें आपके वन मॉलिक्यूल, वन शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड हो। डाई का मतलब होता है जिसमें आपके मिनिमम और मिनिमम कितने शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड हों? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होने चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें ऑलिगो की, तो ऑलिगो का मतलब आपका क्या हो जाएगा कि ऑलिगो में आपकी कितने शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होने चाहिए? अगर आपको पता है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि ऑलिगोसैकेराइड में आपके कितने मोनोसैकेराइड्स ऐड होने चाहिए। इसमें जो होता है पेंटोज मोनोसैकेराइड, पेंटोज का मतलब हो गया 5, तो 5 का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? राइबोज और जाइलोज। अगर हम हेक्सोज की बात करें, हेक्सोज का मतलब 6 मोनोसैकेराइड्स। तो उसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैनोज़ हो गया, तो मैनोज़ में आपका ग्लूकोज भी ऐड है, फ्रक्टोज़ भी ऐड है, गैलेक्टोज़ भी ऐड है, सारी ओवरऑल चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से करके जब 5 मोनोसैकेराइड आपके ऐड होंगे उसको हम लोग पेंटोज़ बोलेंगे। जब 6 मोनोसैकेराइड आपके ऐड होंगे तो उसको हम लोग हेक्सोज़ का फॉर्म बोलेंगे। इसमें जो दो होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आपका जुड़ा है तो उन दोनों को जुड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही जो ऑलिगोसैकेराइड हैं वो आपस में जुड़ते हैं और ऑलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी 2 मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड के द्वारा आपके जुड़ेंगे? तो वो बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बात हो गई हमारी ऑलिगोसैकेराइड की। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो देखिए पॉलीसैकेराइड नाम ही आपको क्लियर कर रहा है, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे,
सैकराइड का मतलब है शर्करा के अणु, यानी जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड्स जुड़े होते हैं उसको हम लोग पॉलीसैकराइड भी बोल सकते हैं। पॉलीसैकराइड जो होता है इसको हम लोग ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको हम लोग मोनोसैकराइड के पॉलीमर्स भी बोलते हैं। पॉलीमर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा, यानी एन की वैल्यू जो होगी वो 100 से अबव होगी आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला बताया था, CnH2O का होल n बताया था। तो वहाँ पे जो n का नंबर्स मैंने बताया था वो आपको बताया था कि अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो वो आपका पॉली में आ जाएगा, यानी 10 से लेकर कई हज़ार तक। तो n का मतलब क्या हो गया, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है जिसमें n की वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है 10 से लेकर कई हज़ार तक मोनोसैकराइड जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे इसमें आपका डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, ये सब क्या करते हैं फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डी का मतलब आपका डेक्स्ट्रो और एल का मतलब लैवियो होता है, ठीक है। इसमें जो ब्रांचेस आपकी बनती हैं या तो इसकी जो चेन होगी वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है, या फिर कपास के रेसे भी हो सकते हैं। कपास के रेसे का मतलब जिसको आप लोग सूत बोल सकते हो कि कपास के रेसे से जो सूत बनाया जाता है ना, जो रस्सी बनाई जाती है, वो भी इसमें आ जाएगा आपका। ये जल में आपका अविलेय होता है। अविलेय का मतलब है कि अगर इसको आप पानी में घोलेंगे तो ये घुलेगा नहीं, और ये एक तरीके का कोलाइडी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। इसके एग्जांपल में जैसे आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। स्टार्च आपने देखा होगा कि आलू को जब हम लोग छील देते हैं ना, छीलने के बाद अगर उसको आप पानी में डालिए तो पानी में डालने के बाद अगर थोड़ी देर डाल के रखिए तो उसमें नीचे की तरफ आपका सफ़ेद सफ़ेद पानी में जम जाता है। तो वो जो नीचे वाला फॉर्म आपका सफ़ेद सफ़ेद पानी में जम जाता है वो होता है स्टार्च का फॉर्म। और अगर थोड़ी देर आप रख दीजिए तो पानी अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से करके स्टार्च आपका जल में क्या होता है, अविलेय होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टार्च की। तो जो स्टार्च होता है वो सभी प्रकार के अनाजों में, बहुत सारी सब्जियों में, आलू में, शकरकंद में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। स्टार्च के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि स्टार्च जो होता है वो बेसिकली जो जैसे आपका गेहूं हो गया, इन चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोजन जो होती है ये हमारे शरीर में जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो फैट के फॉर्म में, उसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। जैसे हम कभी फास्ट रखते हैं या कभी एक एक दो दो दिन तक हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट सेल्स में आपकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज जो होता है ये आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो लकड़ी में सेल्यूलोज की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो लकड़ी में सेल्यूलोज हमारा 50% के आसपास प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग कपास में सेल्यूलोज की मात्रा की बात करें तो कपास में सेल्यूलोज हमारा लगभग 90% तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाटर में कैसा होता है, अघुलनशील होता है, यानी ये भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं काइटिन। काइटिन जो होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होते हैं, जैसे आपका कॉकरोच हो गया, आपका मकड़ी हो गया, ये सारी चीज़ों का जो आपका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी वाह्य कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है, आपका काइटिन का बना होता है। और ये जो होता है वो जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है, यानी पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स थे, आपका कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी क्लासिफिकेशन के फॉर्म मोनोसैकराइड के बाद बचे थे आपके डाईसैकराइड, ऑलीसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, सारे के सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।